कि एक बहुत मशहूर इलाके मजनू का टीला हाँ की गलियों से जुड़ी एक कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, जिसका नाम है द गोस्ट ऑफ मजनू का टेला। और ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। बिल्कुल, ये कहानी क्यों बनी, कैसे फैली और ये अपने समाज के बारे में क्या बताती है, आज हम इसकी गहराई में जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी एक 19 साल की स्टूडेंट आन्या की है और ये बात है 70 के दशक की। हाँ, और वो एक पुराने हॉस्टल में रहती थी और यहीं से मतलब कहानी का माहौल बनना शुरू होता है। हॉस्टल के पास एक तंग गली थी। जिसे लोग भूतिया टर्न कहते थे। भूतिया टर्न मतलब नाम ही काफी है माहौल बनाने के लिए, है ना? बिल्कुल, ये लोक कथाओं का एक क्लासिक तरीका है। बिल्कुल नाम सुनते ही दिमाग में एक डर, एक अनजानापन आ जाता है। सही बात है। तो कहानी यह है कि एक रात आन्या को उस गली से शॉर्टकट लेना पड़ा और वहां उसे एक लंबे आदमी का साया देखा। जो बस स्थिर खड़ा था। हाँ, एकदम स्थिर। उसने सोचा कि नजरअंदाज कर दे, लेकिन तभी एक आवाज आई, यहां से अकेली मत जाओ। और जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, साया भी गायब। इसके बाद चीजें और अजीब होने लगी। हाँ, आन्या को महसूस होने लगा कि जैसे कोई कोई साया उसका पीछा कर रहा है, कभी खिड़की में तो कभी छत पर। उसकी रूममेट ने पहले तो मजाक उड़ाया होगा, जाहिर है। बिल्कुल, लेकिन अगली ही रात उसने खुद हॉस्टल के कॉरिडोर में ठीक वैसा ही साया देखा। जबकि आन्या अपने कमरे में सो रही थी। हाँ, और ये कहानी का एक बहुत अहम मोड़ है। सही कहा। जब डर सिर्फ एक इंसान का न रहकर एक साझा अनुभव बन जाता है, तब शक यकीन में बदलने लगता है। और फिर कहानी अपने अपने चरम पर पहुंचती है। एक रात हॉस्टल की लाइट चली गई। अंधेरा। हाँ, आन्या टॉर्च लेकर कॉरिडोर में गई तो देखा, नीचे जलती हुई स्ट्रीट लाइट के नीचे वही आदमी खड़ा है। ओहो। आन्या ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? उस साये ने अपना सिर उठाया और उसकी उसकी आंखों की जगह सिर्फ दो काले खाली गड्ढे थे। ये बहुत बहुत डरावना विजुअल है। और फिर एक पतली सी आवाज आई, तुमने उस रात मेरी बात नहीं सुनी, बाहर मत जाना वरना मैं साथ चल पड़ूंगा। लेकिन उसका हिलने का तरीका। वो इंसानों जैसा नहीं था, जैसे वो फिसल कर आगे बढ़ा हो। बाप रे। अगली सुबह हॉस्टल की वार्डन ने इस रात से पर्दा उठाया। अच्छा, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि सालों पहले उसी गली में एक स्टूडेंट की लाश मिली थी। ओह। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब अकेले लड़कियों को उस रास्ते पर जाने से रोकती है। तो इसका मतलब वो डरा नहीं रहा था, वो तो बचाना चाहता था। बिल्कुल, मकसद बुरा नहीं था, बस तरीका डरावना था। ये तो डर के पीछे छिपी एक चेतावनी की कहानी है। हाँ, आन्या ने उस दिन के बाद वो शॉर्टकट लेना छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं आज भी कभी-कभी उस स्ट्रीट लाइट के नीचे वो साया दिखता है। हाँ, बस वैसे ही स्थिर खड़ा, जैसे देख रहा हो कि कोई अकेला तो नहीं जा रहा। और ये हमें एक गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। क्या हर डरावनी कहानी का मकसद सिर्फ डराना होता है? या हम कभी-कभी उसके पीछे की जो अकेली अनसुनी आवाज है, उसे समझ ही नहीं पाते।